आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सांप्रदायिकता विषय पर इसके अर्थ और इसके कारणों का विस्तृत अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम एवं समाधान पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने भारत में शासन व सत्ता पर अधिकार बनाए रखने के लिए फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल की नीति का पालन किया। इस कार्य में सफल भी हुए। सांप्रदायिकता तथा अलगाववाद का जहर पूरे देश में फैल गया, लेकिन इस जहर का परिणाम उन्हें स्वयं भी भोगना पड़ा। उन्हें छोड़कर अपने देश लौट जाना पड़ा। दीर्घकाल में किसी भी नकारात्मक तथा विध्वंसकारी कार्य के सकारात्मक एवं रचनात्मक परिणाम नहीं हो सकते। उससे सुख, शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। अल्पकालिक लाभ भले ही हो जाएं। भारतीय शासन ने स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास से इस विषय में कोई भी सबक नहीं सीखा। अपने अल्पकालिक लाभ के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई गलतियों को कहीं कहीं दोहराया, जिसके दुष्परिणाम पूरा देश भुगतता रहा है और आज भी भुगत रहा है। सांप्रदायिक संकीर्ण भावना के दुष्परिणाम हम प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में प्रदर्शित तस्वीर के माध्यम से भी जान सकते हैं कि कैसे हमारा पूरा देश, जो अहिंसा, सत्य एवं शांति का पुजारी था, जिसका ध्येय वाक्य वसुधैव कुटुंबकम रहा है, वह किस तरह सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। और यह सांप्रदायिकता की आग उस गीली लकड़ी के समान है जो न जलती है न बुझती है, धुआं ही धुआं करती है। और इस धुएं के आगोश में न जाने कितने लोग जलकर स्वाह हो गए। आइए हम सांप्रदायिकता की दुष्परिणामों पर चर्चा करते हैं। अशांति के वातावरण का सृजन। देश में शांति, सौहार्द तथा विश्वास के वातावरण के स्थान पर अशांति का वातावरण बन गया। दुर्भाव का प्रसार। यह मेरा है, यह तेरा है, मेरे वाला धर्म बढ़िया है, तेरे वाला धर्म बेकार है, मेरे वाले धर्म में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तेरे वाले धर्म में कुछ भी नहीं है, गलत बातें हैं, अनैतिक बातें हैं। इस प्रकार का दुर्भाव का प्रचार प्रसार कर दूसरे में हीनता की भावना का संचार करना है। ये सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, आपसी अविश्वास का माहौल। कोई व्यक्ति दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर सकता कि यह जो बात बता रहा है वह सत्य है, या यह जो बात कह रहा है वो सही है, मुझे इस पे विश्वास करना चाहिए। इसलिए देश में आपसी अविश्वास का माहौल बन रहा है, जो भारत के विकास के लिए कतई उचित नहीं है। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को आघात। उपयुक्त भावना के कारण देश की एकता व अखंडता को गंभीर धक्का पहुंचा है। भारत के संविधान निर्माताओं ने अखंडता शब्द पर जोर देने की आवश्यकता नहीं समझी थी। उनका विश्वास था कि देशवासी स्वयं ही ऐसी भावना बनाए रखेंगे, पर आगामी घटनाओं ने शासकों को इस पक्ष पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। फलतः 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में एकता के साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट है राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता की ऐसी घटनाएं राजनीतिक अस्थिरता का कारण होती हैं। भारतीय शासन एवं राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा राजनीतिक अस्थिरता के कई सारे कारण हमारे समक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें सांप्रदायिकता एक बड़ा कारण होती है। अस्थिर राजनीतिक वातावरण में विकास कार्यों को गति दे पाना संभव ही नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट है मानसिक तनाव का माहौल। सांप्रदायिक भावनाएं क्रिया तथा प्रतिक्रिया का कारण बन जाती है। एक वर्ग कभी आक्रामक हो उठता है तो कभी दूसरा वर्ग। ऐसे में दोनों ही लगातार मानसिक तनाव में जीने को विवश हो जाते हैं। जान माल का नुकसान, जान और संपत्ति का नुकसान दोनों ही वर्गों को उठाना पड़ता है। भारत जैसे सीमित संसाधनों वाले देश में संपत्ति की हानि बर्दाश्त करना कठिन है। इससे आर्थिक विकास को आघात पहुंचता है। जान की हानि परिवार वालों के मन में कभी न भरने वाला घाव पैदा कर देती है, जो धीरे धीरे नासूर बन जाता है। इसका दर्द सहन करना परिवार वालों की विवशता होती है। मौका पड़ते ही वे लोग दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कभी न खत्म होने वाली द्वेष और घृणा की यह भावना उच्चतर जीवन मूल्यों के विकास में बाधक अवरोधक बनकर खड़ी हो जाती है, जिससे आपसी भाईचारे का माहौल पैदा हो ही नहीं पाता है। आंतरिक अशांति के कारण बाह्य सुरक्षा को खतरा। किसी भी देश के आंतरिक झगड़े उसकी शक्ति का क्षरण करते हैं। धीरे धीरे वह कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में विदेशी शत्रुओं को मौका मिलता है और वे अपने नापाक इरादों में कामयाब होने लगते हैं। अंततः देश की बाह्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। तो हमने इस प्रकार सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों का अध्ययन किया। आइए हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता की समस्या से उभरने के कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं, जहाँ इस समस्या के क्या क्या समाधान हम कर सकते हैं। सांप्रदायिकता के जहर को देश की नस नस में व्याप्त होने से ना रोका गया तो ऐसी विखराव की स्थिति आएगी कि तब इसे एक सूत्र में बांधना चाहेंगे तो भी बांध नहीं पाएंगे। अतः पानी सर के ऊपर से गुजरने से पहले ही इस दिशा में प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ कदम इस प्रकार उठाए जा सकते हैं, जिसमें इनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहला है शाश्वत और नैतिक मूल्यों को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना। शाश्वत और नैतिक मूल्यों का अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। यदि दीर्घकालिक स्वस्थ परिणामों की अपेक्षा है तो विद्यालयों की शिक्षा में मानव धर्म को सर्वोपरि समझने की शिक्षा देनी होगी। बाकी सारे धर्म इसके बाद आते हैं, जो व्यक्तिगत आस्था तथा विश्वास के विषय हैं। तो इसके माध्यम से हम इंसानियत को समझ सकते हैं, इंसानियत के मूल्यों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मानव धर्म की सर्वोपरि शिक्षा अर्थात इंसानियत, ना हिंदू बड़ा है ना मुसलमान ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। इस प्रकार की बातों का हम जब प्रचार प्रसार करेंगे तो मानव धर्म अर्थात इंसानियत की शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, जो इस समस्या का प्रभावी समाधान सिद्ध हो सकता है। वास्तविक समानता की स्थापना के लिए पूरे मन से प्रयास करना। समानता के संबंध में आदर्शों की बातें करना तथा तत्संबंधी कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है। इन बातों तथा कानूनों को व्यवहारिक रूप देना आवश्यक है। इसके लिए तहे दिल से प्रयास करना होगा। दिखावे के प्रयासों का परिणाम भी क्षणिक ही होता है। हमें पूरे मन के साथ वास्तविक समानता की स्थापना करने के लिए प्रयास करने चाहिए। सत्ता के लिए सांप्रदायिक समझौतों पर रोक। सत्ता के लिए तथा अल्पकालिक लाभ के लिए मानव मूल्यों से समझौता करना कतई उचित नहीं है। अतः सांप्रदायिक भावना पैदा ही ना हो, इस दिशा में हम सभी को प्रयास करना चाहिए, विशेष करके शासन को, क्योंकि उसके दायित्व ज़्यादा हैं। यदि ऐसी भावना कहीं उठती भी है तो उसे वहीं रोक देना आवश्यक है। सांप्रदायिकता को उकसाने वाले अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान। जहाँ कहीं भी हम देखते हैं कि विभिन्न दलों के
राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिकता को उकसाने का काम करते हैं। वे भोले भाले लोगों को इस आग में झुलसाने के लिए तैयार कर देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, सांप्रदायिकता को उकसाने वाले अपराधियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान हो और वो दंड ऐसा हो जो अन्य लोगों के लिए भी सबक सिद्ध हो। नेक्स्ट है समान कानून व्यवस्था पर जोर। तुष्टीकरण की नीति तथा नाराजगी का भय छोड़कर समान कानून देश के नागरिकों पर लागू हो जो समानता तथा मानव मूल्यों पर आधारित हो। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों, छात्रों, शिक्षकों तथा मीडिया के द्वारा सद्भाव के विकास को प्रोत्साहन देने के धरातलीय प्रयास अति आवश्यक हैं। सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन की पहल बुद्धिजीवियों, छात्रों, शिक्षकों तथा संचार साधनों के द्वारा की जानी चाहिए। युवा वर्ग को यह समझाना चाहिए कि हमें इंसानियत को आगे बढ़ाना है, मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन देना है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों की खुली चर्चा जनता के सामने हो, तब ही ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन। अंतर्जातीय संबंध, विवाह आदि में समस्या की जटिलता को थोड़ा सहज किया जा सकता है। सांप्रदायिक आधारों पर गठित संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध। सांप्रदायिक संगठनों पर न केवल प्रतिबंध आवश्यक है बल्कि उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। केवल ऐसा कानून बना देने से, जहाँ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। हमें धरातलीय प्रयास करने होंगे। हमें लोगों को बताना, समझाना होगा कि किस तरह से हम अगर मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहन दें, इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म समझें, इस प्रकार के सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाई जाए। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सर्वधर्म समभाव को प्रोत्साहन दिया जाए। सर्वधर्म समभाव को एक जगह लाकर, एक जगह समझाकर उनको ये समझाना चाहिए कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो दूसरे व्यक्ति की जान लेने की बात करता है। सभी धर्म प्राणी मात्र के प्रति दया की भाव का प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को प्रोत्साहन। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भारतीय दर्शन का पाठ सर्वधर्म समभाव तथा वसुधैव कुटुंबकम किताबों तथा भाषणों तक सीमित न रहे, उसे जन सामान्य के जीवन का मूल मंत्र बनाना आवश्यक है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में यह शब्द चलता रहता था, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। दूसरों के दर्द में हमदर्द बनना ही इंसानियत है, लेकिन दूसरों के दर्द को बढ़ाना इंसानियत नहीं हो सकता है। और न ही किसी भी धर्म को मानने वाला इस बात को बढ़ावा दे कि हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। सांप्रदायिकता को दूर करने का यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो सफलता पाना असंभव नहीं है। इतिहास गवाह है कि ऐसे भी मौके आए हैं जब दोनों वर्गों ने दृढ़ भाईचारे की भावना का परिचय देते हुए संकट का सामना मिलजुल कर किया है। चीन के साथ युद्ध के समय का अनुभव बहुत पुराना नहीं है, जब आसन संकट का सामना दोनों वर्गों ने मिलजुल कर किया था। शासन की ज्यादतियों का विरोध भी एक साथ करने के उदाहरण सामने आए हैं। 1975 में आपातकाल के समय हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही कठिनाइयां उठाई। समान दुख की भावना दोनों वर्गों को नज़दीक ले आई। फलतः 1977 के चुनावों में उन्होंने धर्म के आधार पर मतदान नहीं किया, बल्कि निरंकुश शासन को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए अपने मत का प्रयोग किया। अफसोस इस बात का है कि यह सद्भाव स्थायी न हो सका, लेकिन आशा की एक किरण शेष है कि यदि अतीत में ऐसा हुआ है तो अब क्यों नहीं हो सकता। आवश्यकता इस दिशा में सच्चे मन से प्रयास करने की है। धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी प्रचार प्रसार के माध्यम
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े लोग सांप्रदायिक सद्भाव बनाने व बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का उद्घोष करने वाले मोहम्मद इकबाल जैसे उदात्त भाव के कवियों और साहित्यकारों की आवश्यकता है। हमें वास्तव में पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है, सभी लोग ही मेरे अपने हैं। कोई भी धर्म भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं सिखाता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम और उनके समाधान पर चर्चा की। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो व्याख्यान को अच्छी तरह से देखोगे, सुनोगे और इस समस्या के स्थायी समाधान में अपना भी योगदान दे पाओगे। धन्यवाद।